तो एक बार फिर से हम ऑक्सिन की फुल डिस्कवरी की बात करते हैं कि ऑक्सिन की डिस्कवरी किस तरह से हुई। किसी भी फाइटो हार्मोन की, प्लांट हार्मोन की डिस्कवरी को पहले से नहीं पता था, सबकी एक्सीडेंटल डिस्कवरी हुई है। और ऑक्सिन की डिस्कवरी के लिए दो साइंटिस्ट जाने जाते हैं जिनका नाम है डार्विन एंड डार्विन। जी हाँ, क्या कर रहे थे डार्विन और डार्विन? दोनों ही फादर और सन थे, दोनों ही कैंडी ग्रास पर काम कर रहे थे और इन्होंने देखा कि यूनिडायरेक्शनल इल्यूमिनेटेड लाइट के इफेक्ट से कैंडी ग्रास के जो कोलियोप्टाइल हैं वो बैंड हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? बैंड हो रहे हैं। देखिए किस डायरेक्शन में, इधर से लाइट आ रही है तो वो इस तरह से क्या हो रहे, बैंड हो रहे थे। कोलियोप्टाइल यानी टिप, ठीक है, जो ग्रास थी उस सैंपल का टिप, ठीक है, सबसे अपर पोर्शन, टिप वाला पोर्शन बैंड हो रहा था। और इन्होंने बताया कि भाई दूसरी तरफ कुछ सबस्टांस से कुछ इकट्ठा हो रहा है जो कि इसको बेंडिंग में हेल्प कर रहा है। और इन्होंने इसे नाम दिया ऑक्सिन। क्या नाम दिया? ऑक्सिन। और इस तरह से ऑक्सिन की डिस्कवरी का क्रेडिट दिया जाता है डार्विन एंड डार्विन को, दोनों ही फादर और सन। ठीक, अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा कि भाई एक और सैंपल लिया, नया सैंपल। तो पहले देखा कि हाँ भाई इफेक्ट हो रहा है विद कोलियोप्टाइल, तब इन्होंने कोलियोप्टाइल को कट कर दिया, किसी तरह की कोई बेंडिंग नहीं हुई। फिर से कोलियोप्टाइल को ऐड कर दिया तो फिर से देखा कि बेंडिंग स्टार्ट हो गई। अब ये बड़े कंफ्यूज, फिर उन्होंने क्या किया, इन्होंने दो सैंपल लिए। एक सैंपल को क्या किया, डार्क कवर से कवर कर दिया कोलियोप्टाइल को, और दूसरी ग्रास के कोलियोप्टाइल को कवर किया ट्रांसपेरेंट शीट से। तो देखा कि जो डार्क कवर से कवर किया गया है कोलियोप्टाइल, उसमें किसी तरह की बेंडिंग नहीं हुई, लेकिन जो ट्रांसपेरेंट से है उसमें बेंडिंग स्टार्ट हो गई। और ऑक्सिन की डिस्कवरी का क्रेडिट दिया गया है डार्विन एंड डार्विन को। इसके बाद में एक और साइंटिस्ट आए जिन्होंने अवेना से, अवेना है ना, अवेना ग्रास से फर्स्ट टाइम आइसोलेट किया ऑक्सिन को। इनका नाम है वेंट। जी हाँ, फर्स्ट आइसोलेटेड ऑक्साइम फ्रॉम अवेना किसने किया? वेंट, ठीक है, वेंट। तो इसे अवेना ग्रास कर्व और कैनी ग्रास कर्व से भी जाना जाता है।